हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तरपाई के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिस तरीके से आपको तरपाई करनी चाहिए। अगर आप स्टिचिंग करते हैं और आप सीखते हैं तो आपको ये बिगिनिंग में है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टिचिंग ये तो तरपाई करते समय दो चीज़ें का हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले कि हम जो धागा लगा रहे हैं वो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, उस हिसाब से हमें धागा सेलेक्ट करना है। अगर प्रिंटेड होते हैं कई सूट्स इनमें स्टार्टिंग से यहाँ पे कोई और कलर होता है, यहाँ पे कोई और कलर होता है, तो आप बीच में से कलर चेंज करके दूसरा धागा लगाइए। सेम धागे से करेंगे तो आपका वो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो ये जैसे मेरा लाइंस वाला है, स्ट्राइप वाला है, तो मैं यहाँ पे जो कलर आएगा जहाँ पे मैं तरपाई करूँगी तो वो वाला कलर चूज़ करूँगी। तो जो स्टिचिंग होती है उसमें भी दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कच्ची करने का, जो हम ऐसे बिठाते हैं, उसके भी 2-3 तरीके हैं। मैं आपको वो सभी तरीके बताऊंगी। और उसके बाद पक्का करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि इसे कच्चा कैसे करना है। अगर वो सही से बैठेगा तभी हम सही से तरपाई कर पाएंगे। तो वो सबसे पहले वो स्टेप्स दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने सूट को उल्टा कर लिया है और ये उल्टी साइड है। तो सबसे पहले जो हमारे घेरे पे हम तरपाई करते हैं तो उसमें जो हमारा स्लिट्स वाला साइड होता है इसे बाद में तरपाई किया जाता है, और जो नीचे लेंथ में ख़त्म होती है वहाँ आपको पहले तरपाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जब ऐसे तरपाई हो जाएगा तो उसके बाद ये स्लिट्स ऐसे तरपाई हो जाएंगी। तो जब हम पहनते हैं तो ये चीज़ बाहर की तरफ आएगी तो वो अजीब लगेगा और वो सही से नहीं सेटिंग बैठती। तो आप ऐसे ही किया कीजिए, सबसे पहले इसे तरपाई करके फिर इसे साइड से किया कीजिए। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे तरपाई कर लेते हैं, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो तरपाई करने में सबसे पहले हमें कच्ची करनी होती है। ये मैंने यहाँ पे कट्स लगाए हुए हैं ताकि इतना ही पता लगे कि इसे फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग करते हैं। हम सुई में धागा डालेंगे, सिंगल एक तरफ गांठ बांधनी है और बाकी एक तरफ छोड़ देना। तो सबसे पहले इसे ऐसे फोल्ड करके इतना, फिर हम यहाँ से कच्ची कर लेंगे। एक तरफ गांठ इसलिए डाली है, दूसरी तरफ हमें एक्स्ट्रा धागा छोड़ देना ताकि जब हम इसे पक्की कर लें तो उसके बाद हम इसे निकाल सकें। तो ऐसे को सेटिंग करते करते साथ साथ इसे कच्ची करते जाना। तो ये तो हुआ पहला तरीका। अब मैं इसके बाद आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कच्ची करने का। तो हमारे दूसरे तरीके में हम इसे फोल्ड करेंगे जहाँ पर सेटिंग होती है, उसके बाद हम साथ साथ प्रेस लगा देंगे। ये दूसरा तरीका है जो सबसे आसान है, जो आपको लगता है, जो मुझे लगता है। एक और तरीका है, आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं, आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से कीजिए। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम कच्ची कर लेंगे। तो फिर ये ग्रीस बच जाती है, ये निकलती नहीं है। तो यहाँ से फिर आप तरपाई बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर आप जैसे मर्जी रखिए, ये जगह पक्का हो जाता है। तो ये हुआ दूसरा तरीका। अब इसके बाद आपको तीसरे तरीका के बारे में बताते हैं। तो तीसरे तरीके में हम साथ साथ में फोल्ड करते जाएंगे और इसे सिलाई निकालेंगे। ये भी एक तरीका है, इससे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे हम सारी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपको इनमें से जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसे कच्ची कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं पक्की, इसके बाद करते हैं। तो अब हम पक्की करेंगे। कुछ लोग बिना किसी कच्ची किए भी तरपाई कर लेते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस होती है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले कच्ची करना सीखें, उसके बाद करें। तो हमें क्या करना होता है कि जो ये साइड होता है, मोटे वाला साइड ऊपर वाला, इसी तरफ से आपको नीचे वाले साइड से कई करते हैं यहाँ से डालते हैं, बल्कि इस तरफ से डालते हैं और ऐसे निकालते हैं, यहाँ से डाल के यहाँ से निकालते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा ये वाला जो पीस है नीचे वाला, ये खिंचता है, ये नीचे वाला पीस खिंचता है, जिससे ये कई मटेरियल फैब्रिक अच्छे नहीं होते, ज़्यादा सही नहीं होते। जैसे सूट्स में आपको पता है कि ऐसी तरह के होते हैं, तो ये चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आपको हमेशा यहाँ
नीचे से सिंगल कपड़े से ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर वाले कपड़े से नीचे की तरफ डालना है। ऊपर वाले कपड़े से नीचे की तरफ डालना है और नीचे वाले कपड़े में भी जो फैब्रिक है उसके भी जितना आपको हो सके उतना कम धागा सबसे पहले आप इसमें से डालेंगे। उसका नीचे वाले में बिल्कुल कम, सिर्फ इतना, एक धागे के जितना ही आपको लेना है और इसे ऊपर ले आना। ऐसे ही करते करते आपको यहाँ से भी थोड़ा सा, फिर इसे इसके साथ ही ऊपर। तो अगर आप ऐसे एक साथ ही एक ही बार में ऐसे निकाल लेंगे तो ठीक है, वरना आप ऐसे 2-3 बार ऐसे करते करते फिर आप धागा ऐसे खींच सकते हैं। तो ऐसे आपकी तरपाई बिल्कुल सही हो जाती है। आपको ऐसी तरपाई करनी चाहिए और इस तरफ भी सीधी साइड भी कम ही नज़र आती है और ज़्यादा नज़र आएगी तो फिर वो सही नहीं लगती। तो आप ऐसे तरपाई किया कीजिए। ऐसे हम सारी तरपाई करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तरपाई बेसिक होती है, ज़रूरी नहीं कि तरपाई सिर्फ सूट्स में ही होती है। तरपाई हमारे जेंट्स काम में भी बहुत काम आती है, उनमें भी पैंट के पोंचों में करनी होती है, या फैशन डिज़ाइनिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत काम आती है। तो ये बेसिक टिप्स थी जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, तरपाई के बारे में, स्टिचिंग लाइन के बारे में। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस और टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए थैंक यू सो मच।